हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे नीट के साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस बार का हमारा जो नीट का पेपर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नीट ने इस बार बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है। काफ़ी टफ तरीके का पेपर यहाँ पर टोटली रूप से ये इंटेंशनली किया गया है कि पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ बना दिया गया है। नो डाउट कि जो पिछले बार आरोप लगाए गए थे एनटीए के ऊपर कि नीट का जो पेपर हमारा लीक हो गया था पिछले बार का, और उसकी जो कट ऑफ थी काफ़ी हैवी बनने वाली थी। उसके बाद फाइनली रूप से सब कुछ कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से पेपर कंडक्ट हुआ। तो यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए एनटीए ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला लिया, और ये जो हमारे नीट 2025 का पेपर कंडक्ट करवाया गया, नो डाउट कि हर बच्चा यही कह रहा है कि इस बार लगता है फिर से मुझे ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। साथियों, इस बार का कट ऑफ आपका ये मान के चलिएगा कि 2024, 2023, 2022, 2021 जो जितने भी, यानी कि अभी तक के इतिहास में जो सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर 2021 का माना जा रहा था, इसको भी एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि ये भी जो पेपर है 2021 वाला एनटीए की हिस्ट्री में, नीट की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर, ये भी फेल होता हुआ हमें 2025 के पेपर में दिखाया गया। ये पूरा कहीं ना कहीं एनटीए झकझोर के रख दिया है बच्चों को, और ये समझने वाली बात है कि एनटीए ने ऐसा किया क्यों किया है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपने आप में खुद सक्षम है, और ये ऐसा पेपर भी सेट कर देंगे कि यूपीएससी वाले लड़के भी, अगर यूपीएससी का इस तरह का पेपर सेट किया जाए तो कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो पूरे तरीके का सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि आपका जो नंबर है वो आप ही का नहीं डाउन हो रहा है, बल्कि सभी जितने भी हमारे एस्पिरेंट नीट 2025 में पार्टिसिपेट किया हुआ है, सभी के नंबर डाउन हुए हैं। और सीधा इसके पीछे का जो रीज़न है वो एनटीए है। तो टोटल जो है एनटीए का ये क्रिया कराया है। एंड हाँ, यहाँ पे क्रिटिसाइज जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिटिसाइज भी नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रीवियस वाले में आपने जब क्रिटिसाइज किया था पेपर लीक को लेके, तो कहीं ना कहीं एनटीए और ज़्यादा सजग हो गया और पेपर का लेवल और हार्ड बना दिया। अगर आप दोबारा से ये काम करोगे तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि एनटीए इससे भी ज़्यादा टफेस्ट पेपर सेट कर सकता है। ओवरऑल जो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन इंडिविजुअली डाल दिया है एनटीए, यही सारा खेल बिगाड़ता हुआ नजर आया है। हर क्वेश्चन पे 4 नंबर दिए जा रहे हैं, टोटली इंपैक्ट इसका हो रहा है। फिजिक्स काफी ज्यादा टफ होने की वजह से जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हैं, जो नंबर उन्होंने गेन किया था, वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। मॉक टेस्ट भी, जो मॉक टेस्ट में रैंकिंग आ रहे थे, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अनप्रेडिक्टेबल इस बार का आपका कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपर्ट्स क्या निकाल रहे हैं, इन सभी पर डीप से एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट आपके फाइनल एडमिशन तक, जो आपको गवर्नमेंट का एडमिशन अलॉट होगा, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कितने रैंकिंग पे आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इन सभी की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप ही के कम नहीं हुए हैं। अच्छे खासे एस्पिरेंट जो लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने 2 बार 3 बार ड्रॉप आउट लिया है, उनके भी नंबर काफी ज्यादा डाउन हो गए हैं। अनएक्सपेक्टेड इस बार आपका सारा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले बार जो कह रहे हैं 650 तक कट ऑफ गई थी, वो भी इस बार बता रहे हैं कि अगर इस बार 520 भी कट ऑफ चल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, जैसे ये जब निकाला गया कि कितने एस्पिरेंट के 650 प्लस नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 720, तो ये पाया गया कि 600 जो टॉपर लड़के का नंबर आ रहा है, वो 675 के नियर अबाउट है, यहीं पे सिमट कर रह जा रहा है। इससे ऊपर जाने वाली संख्या मात्र 4 से 5 ही है, ये फिक्स है। चाहे आपको कोई ये बता रहा हो 2000 3000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रैंकिंग 675 प्लस जा रहा है, सब बकवास है। 675 बहुत रेयरेस्ट केस में लड़कों का गया है। इससे अबव जाने वाले किस्मत वाले हैं, या कहेंगे कि वो गॉड गिफ्टेड हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करके इतना रैंक हासिल कर पा रहे हैं। उनसे जरूर एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा, अगर आपके मित्र हो ऐसे, कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका पढ़ रहा हो तो जरूर से आप उस तरह की स्टडी फॉलो कर सके, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट नेक्स्ट बार मिल सके। एवरेज स्कोरिंग अब आप बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एवरेज स्कोरिंग इस बार हमारी रही क्या है। तो नो डाउट कि एवरेज स्कोर में काफ़ी अच्छा खासा हमें गैप देखने को मिला है। और जहां पिछले बार एवरेज स्कोरिंग 590 मार्क्स थी, इस बार आप यकीन नहीं करेंगे कि 470 मार्क्स पे एवरेज स्कोरिंग बन रही है सभी एस्पिरेंट का। यानी कि जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं, जो मॉडरेट लेवल के पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं, उनका नंबर ही यूआर कैटेगरी है, बाकी नहीं अपना मानेंगे, यूआर कैटेगरी का 470 पर सिमट कर रह रहा है, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है, खास तौर पर नीट के एग्जाम में। अब ये बात जान लीजिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 मई को कंडक्ट करवाया गया है, संडे के दिन।
अब यहाँ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट आपका नॉर्मलाइजेशन तो कुछ होने वाला नहीं है, परसेंटाइल बनेगा, परसेंटेज बनेगा, उसी के बेसिस पे आपके फाइनल रैंकिंग डिसाइड होगी, उसी के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होंगे। सभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होंगे, क्योंकि नीट के माध्यम से आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ कौन फूकने जाएगा। सभी हम मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो सभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा सस्ते से सस्ते में हमें बेहतरीन कॉलेज मिल जाए और हम एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलें। अब ये समझ लीजिएगा कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और कितना आपको रेंजिंग लेके चलना चाहिए आंसर की रिलीज होने के बाद। तो यहाँ पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं फॉर गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेजेस। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप नॉर्मल से कॉलेज में गवर्नमेंट का कोई सा भी कॉलेज चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और इस समय 510 तक भी बन रहे हैं, 510 से लेकर 520, तो आप यहाँ पे हकदार हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% अलॉट होगा ही होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपका यहाँ पे जो स्कोरिंग रहना चाहिए 580 से 480, माफ कीजिएगा, 480 से लेके 500 तक आपका अगर स्कोरिंग आ रहा है 100% सुरक्षित है, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा। अभी टॉप की बात नहीं की जा रही है, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रहा है, क्योंकि इतना भी स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया 470 मार्क्स एवरेज स्कोरिंग रही है इस बार की। अब एससी कैंडिडेट है तो 445 प्लस जा रहे हैं, एकदम सेफ हैं, और एसटी कैंडिडेट हैं तो 380 के नियर अबाउट हैं, तो आप एकदम सेफ रहने वाले हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज 100% इस बार मिल जाएगा। ये मत देखिएगा कि प्रीवियस ईयर 2024 की हमारी कट ऑफ इतनी लगी थी तो इस बार सर कैसे आप ये बता रहे हो कि हमारी इतनी डाउन जा सकती है। तो आप ये भी तो देखो इस बार का पेपर कितना रुला देने वाला है। एस्पिरेंट के एक्सप्रेशन को चेकआउट कीजिए, आप जब वीडियो देखे होंगे तो आप पाए होंगे कि सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर खुश है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ड्रॉप आउट लिया हुआ है, वो जाकर मतलब मेहनत किया है तब जाके वो खुश है, क्योंकि उसका पेपर बेहतरीन गया है, 600 प्लस आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट की, चाहे आप खुद को ले लीजिएगा, आप भी रोते हुए ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए होंगे अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की होगी। लेकिन आपकी मेहनत यहाँ पर जवाब देती हुई आपको जब नजर आएगी होगी तो जरूर से आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। तो साथियों, ये एक सेपरेट कट ऑफ है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाकई में चाहिए, आपको दिल से एक दही दिली होता है कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, तो ये बेस्ट स्कोर रहने वाला है। लेकिन अगर आप टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहते हो एडमिशन, ध्यान दीजिएगा, इफ यू वांट टू एडमिट इन टॉप कॉलेजेस, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यूआर से हैं और आपके स्कोरिंग 530 तक आ गए घिस पिट कर, तो आप 100% टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अपने नीट की प्रिपरेशन करोगे, अपने डॉक्टरी की परीक्षा, अपने डॉक्टरी का प्रैक्टिस करोगे। ये बात मान के चलिएगा, 530 इज अ बेस्ट स्कोर। अब अगर यूआर या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ये मान के चलिएगा, अगर आप बेस्ट कॉलेज चाहते हैं तो इतना तो आप लेके चलिएगा कि लगभग यहाँ पे आप 20 मार्क्स अगर कब प्लस करें तो लगभग 510 तक एक बेस्ट स्कोर रहेगा। एससी के लिए 460 इज बेस्ट स्कोर रहेगा, एसटी के लिए 390 बेस्ट स्कोर रहेगा। ये बेस्ट टॉप लेवल के कॉलेजेस की बात की जा रही है, ऐसे वैसे कॉलेजेस की बात नहीं की जा रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे, पॉइंट का खेल होता है, पॉइंट से, एक नंबर से लड़के का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में चला जाता है, एक नंबर से उसे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है, वो भी बेहतरीन इंडिया के टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है एक नंबर का। कहीं ना कहीं एनटीए ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, एग्जाम पैटर्न में बम्पर लेवल का चेंज कर दिया है। 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स के पूछे गए हैं, ये हिला देने वाले, झकझोर देने वाले क्वेश्चन थे। अगर नीट के जिसने एग्जामिनर जो है, जिसने सेट किया है पेपर, उसको अगर बैठा दिया है, सर वही सॉल्व कर पाएगा। बाकी टॉप लेवल के जो कॉलेज में बैठे हुए आपके प्रोफेसर हैं, वो भी सॉल्व करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे, क्योंकि इस तरह का पेपर शायद ही अभी तक के इतिहास में हमें देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं जैसे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की। हालांकि डिफरेंट क्या, एक ही कोचिंग जो है सेंटर पूरे इंडिया में फेमस है, जो कि पीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। इसी के मैक्सिमम एस्पिरेंट, इवन 90% एस्पिरेंट यहीं से निकल रहे हैं। और पीडब्ल्यू में पढ़ने वाले, जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले टीचर और स्टूडेंट हैं, सभी के जबान पे एक ही बात है कि इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। अब हमें एक काम करना होगा कि हम सभी को मिलकर एक बार आवाज़ उठानी होगी। हालांकि आवाज़ का परिणाम आप सभी लोगों ने देख लिया है कि कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ दबाने की फुल कोशिश की जाएगी, और एनटीए द्वारा इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट ईयर 2026 में हद से ज़्यादा टफेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ 45 क्वेश्चन सेट किए हैं इन्होंने, आने वाले कल में हैवी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं ये। तो इस बात का बहुत खासा ध्यान रखिएगा। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट कॉलेज में कितना स्कोरिंग होना चाहिए तो आप फाइनलाइज कर लेंगे, ये आपका क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाली है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रैंकिंग वाइज। अभी तो ये भी डिस्कस करना है कितने नंबर पे कितना रैंकिंग आपका बनेगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा कर लाइक कीजिए।